नमस्कार। नेमेचंद छोड़ा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम पढ़ रहे हैं लेसन नंबर थर्ड। लेसन जो थर्ड है विज्ञान का धातु एवं अधातु, इसके कुछ टॉपिक बाकी रह गए हैं तो हम वो आज पढ़ेंगे। आज पूरे दिन पढ़ पाएंगे लेकिन एक दो टॉपिक आज पूरे कर देंगे कंप्लीट। तो यदि आज मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें। तो क्या है प्रश्न अपना कि जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील या लोह धातु डल जाती है तो क्या होता है। या ये प्रश्न ऐसे हो सकता है कि जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डाली जाती है तो कॉपर सल्फेट का नीला रंग गायब क्यों हो जाता है, अर्थात हल्का हरा क्यों हो जाता है। तो लोहे की कील का रंग हल्का भूरा क्यों हो जाता है। तो यहाँ पर होगी विस्थापन अभिक्रिया। देखो, विस्थापन का मतलब होता है हटाना। ये हमने पहले पार्ट में ये जो अभिक्रिया हमने पढ़ी थी तो उसमें उसकी परिभाषा क्या थी आपको मैं एक बार बता दूं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है, उसे बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पर यही होगा। ठीक है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया ही है। तो चलो हम शुरू करते हैं। जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डाली जाती है तो उनके मध्य रासायनिक अभिक्रिया होती है। क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया होती है। जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डाली जाती है तो उनके मध्य रासायनिक अभिक्रिया होती है। लोहा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील अभिक्रियाशील होने के कारण कम क्रियाशील या अभिक्रियाशील एक ही बात है। कम क्रियाशील कॉपर धातु को उसके यौगिक से हटा देता है, जिसके कारण कॉपर सल्फेट की जगह है आयरन सल्फेट बन जाता है या आयरन सल्फेट का निर्माण बन जाता। क्या बन जाता है? आयरन सल्फेट। हम आगे इसकी समीकरण भी पढ़ेंगे। बन जाता है जिससे CuSO4 कॉपर सल्फेट CuSO4 का नीला रंग गायब नीला रंग हरा हो जाता है। ये बात है। प्रश्न क्या है कि जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डाली जाती है तो क्या होता है, या उसका
जो नीला रंग है वो हल्का या गायब क्यों हो जाता है, और लोहे की कील का रंग है भूरा क्यों हो जाता है। ठीक है, यही तो प्रश्न का नंबर। तो जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डाली जाती है तो उनके मध्य क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक है, लोहा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील होने के कारण कम क्रियाशील या कम अभिक्रियाशील की बात है, कॉपर धातु को उसके यौगिक से हटा देता है। इसका मतलब ये विस्थापन अभिक्रिया होगी, हटा देता है, जिसके कारण कॉपर सल्फेट की जगह आयरन सल्फेट बन जाता है, यानी आयरन सल्फेट का निर्माण होता है, जिससे CaSO4 का यानी कॉपर सल्फेट का नीला रंग है वो हरा हो जाता है, तथा लोहे की कील का रंग भूरा हो जाता है, हो जाता है। यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न कई बार विज्ञान में पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो आगे हम इसकी समीकरण लिखेंगे। तो अब इसके हम रासायनिक के समीकरण पर लेते हैं। रासायनिक समीकरण क्या है, देखो, रासायनिक अभिक्रिया किसके मध्य होगी, कॉपर सल्फेट और लोह धातु के मध्य। देखो क्या है, देखो CuSO4 प्लस Fe। ठीक है, ये लोह धातु है, ये कॉपर सल्फेट है, ये क्या है, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, और इसका जो रंग कैसा होता है, नीला, नीला रंग होता है, इसलिए इसको नीला थोता ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नीला थोता, क्योंकि नीले रंग का ही होता है, साधारण भाषा में बोलते हैं नीला थोता। ठीक है, उसके बाद में मध्य में तीर का निशान लगा दो। अब क्या करेंगे, ये कॉपर धातु है, ये जो कॉपर धातु है, देखो इसमें ये लोहा है धातु, ये चाहे इधर लिख दो चाहे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये लो तो क्या करेगी इसको, ये इसका क्या है, यौगिक है, क्योंकि ये अधिक अभिक्रियाशील है और ये कम क्रियाशील है, ये उसका यौगिक है। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो लोहा है ये कॉपर को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। कैसे करेगा, देखो यहाँ पर लोहा आ जाएगा और ये बाहर निकल जाएगा, तो देखो यहाँ क्या बन जाएगा, FeSO4 प्लस Cu, ये कॉपर है। ठीक है, कॉपर का जो लेटना वो तो क्यूप्रस होता है, कॉपर यानी तांबा, ये क्या है, तांबा। ठीक है, और ये क्या बन गया यहाँ पर, ये बन गया आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट, या इसको बोलते हैं फेरस सल्फेट, फेरस से सल्फेट। तो देखो मैम ने पढ़ा कि इसका नीला रंग, ये नीला रंग गायब क्यों है, क्योंकि देखिए यहां से कॉपर है, नहीं ये कॉपर है, ये कॉपर निकल गया यहाँ से। ठीक है, कॉपर का क्या हो गया, विस्थापन हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि लोहा जो धातु होता है वो अधिक अपघ्र्यशील होता है कॉपर से, इसलिए उसको विलयन से या उसके यौगिक से क्या करता है, हटा देता है, तो कॉपर बाहर निकल गया। तो ये होगी ना विस्थापन अभिक्रिया। और विस्थापन अभिक्रिया हमने पढ़ी है कि एक यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक कम क्रियाशील धातु को एक अधिक क्रियाशील धातु है उसके यौगिक से हटा देता है। ठीक है, तो ये कॉपर सल्फेट है, नीला रंग का होता है, जिसको नीला थोता भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका नीला रंग क्या थोड़ा क्या होता है, थोड़े हरे रंग का हो जाता है। ठीक है, कैसा होता है, हरे रंग का। और जो फेर सल्फेट यहाँ पर बनता है, तो जो लोहे की जो कील होती है उसका रंग कैसा होता है, थोड़ा हल्का भूरा हो जाता है, तो ये कॉपर बाहर निकल गया। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। ओके।